पॉलिटी के संदर्भ में कुछ बात करते हैं, जैसे कि टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51C में। टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये आता है आर्टिकल 51AG में। 51AG में आता है। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आता है AH में, 51AH में। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, आर्टिकल 51AH में आता है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, आर्टिकल 50 में आता है। जुडिशरी को अलग करना एग्जीक्यूटिव से। अब आता हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. There are 11 fundamental duties in Part 4A. Part 4A of Indian Constitution. Part 4A में आता है fundamental duties. Originally there were 10 fundamental duties, but 11th duty was added by 86th Amendment Act 2002. 51AK was added for parents or guardian to provide an opportunity for education to their children between the age of 6 to 14. So ये आपका ऐड कर दिया गया था, ये ध्यान देने वाली बात है. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in. So ये provision made किया गया था किसमें? जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में. Article 4A of Constitution deals with the fundamental duties. Originally the Constitution of India did not contain these duties. Fundamental duties were added by the 42nd and 86th Constitutional Amendment Act. At present there are 11 fundamental duties. Citizens are obligated by Constitution to perform these duties. Citizens are morally obligated by Constitution to perform these duties. It shall be duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Okay. So to develop scientific temper, ये आता है आर्टिकल 51AH में. अब टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी AH में ही था, तो कंफ्यूज नहीं होना ना. साइंटिफिक टेम्पर वाला भी इसी में है और ये वाला भी इसी में है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म वाला भी. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये है AI में, 51AI में, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, IDEALS. To abide by the Constitution and respect its ideals, ये आर्टिकल 51A. According to Article 51A, it shall be duty to every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem, and to protect and improve the national environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. तो वाइल्ड लाइफ वाला जो है फंडामेंटल ड्यूटी है अपने पास में, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड. रिस्पेक्ट करना नेशनल एंथम की, ये भी ड्यूटी में आता है. सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी आता है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, ये भी आता है. अब जैसे टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, आता है कि नहीं आता? ये नहीं आता. मोनूमेंट्स और प्लेसेस
से रिलेटेड नहीं आता। ये 2007 में आया था ये क्वेश्चन कि कौन सा नहीं आता, कई बार आया, 2022 में भी आया। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये नहीं आता। ये सब याद रखना है, भूलेगा पेपर में। लेकिन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जी आता है, लेकिन ये 51 AF में है, AF में। ये सारे निकाल के याद करने पड़ेंगे। द वर्ड टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न टू कॉन्स्टिट्यूशन, इज कंसर्न टू, फिर ऑप्शन में कई हैं, इसमें सही आंसर है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कंसर्न टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन ऐड हो जाएगी उसमें। द वर्ड टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न टू कॉन्स्टिट्यूशन। MPPCS 21 में आया ये। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। अब जैसे कौन सा नहीं है, तो अब जैसे इसमें है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है। अच्छा, साइंटिफिक टेम्पर किसमें था ये, साइंटिफिक टेम्पर यार अभी देखा था 51 AH में, इंक्वायरी इन्फॉर्म AH में आता है। अब सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी 51 AI में, AI में, ठीक है। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स आइडियल्स, ठीक है, ये भी तो देखा था यार, आइडियल्स, ये 51A में आता है, ठीक है, 51A में आता है, रट लेना है इसको। 51A मतलब 51A का फिर A आता है इसमें, 51 फिर कैपिटल A फिर स्मॉल A। अच्छा, टू वोट जनरल इलेक्शन, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो आंसर इसका 51A। किस अमेंडमेंट से क्या किया गया था, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। ओके, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट्स। अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ ही लेते हैं। ABCDEFGHIJ के, ठीक है, के तक हैं ये, अब देखते हैं। पहली है टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, पहला वाला। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा है टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री। पांचवा है टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। छठा है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। आठवां है आपका टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नौवां है अपना टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। 10वां है टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अपना 11वां है हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। ये जो है 14 साल, 86वां अमेंडमेंट 2002 में इसमें जोड़ा गया था।
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है।